रामेश्वरम पे अगर जल चढ़ता है, और रामेश्वरम के मंदिर में भी अहिल्या माता का योगदान है, लेकिन उससे बड़ी एक बात, ऐसी रचना बने कि वहां से जल समुद्र का आज भी बनारस में काशी विश्वनाथ के सुबह की पूजा में सबसे पहले रामेश्वरम का जल चढ़ेगा। तो आप कल्पना करो कि उस दौर में जब आवागमन के साधन नहीं थे, आज लगभग 300 साल हो गए, लेकिन उसकी परंपरा ऐसी बना दी कि एक के बाद कितनी दूर तक कौन पहुंचाएगा, और वो रोज जल आ रहा है बगैर बाधा के। मुझे नहीं मालूम कि देश का कोई और मंदिर होगा जहां ये क्रम बना हुआ है, लेकिन अहिल्या माता ने उसकी पवित्रता के आधार पर, और वो भी कितनी अद्भुत कल्पना की है कि हाँ, हमारी गंगा माता के किनारे भले ही हमारा बनारस में काशी विश्वनाथ धाम मुस्कुरा रहा है, लेकिन गंगा जी भी तो सागर में जाती है। तो गंगा सागर से गंगा के किनारे पूजा करना, ये कौन सा उदात्त विचार, कैसी उनकी दृष्टि है। और एक वो नहीं, उनके अपने बेटे के साथ, पति के साथ, शासन की व्यवस्थाओं के साथ, और कूटनीतिक रूप से भी हर दौर में व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए जिस प्रकार से उनने काम किया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम अभी नाटक में वो सारे पक्ष देखेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी की। हमारी राज्य व्यवस्था में पिछले साल से चलाए हुए कार्यक्रमों और कामों के आधार पर उनकी 300वीं जयंती की बात उन तक पहुंची, तो उनने भी इस बात के लिए कहा कि हाँ, आप लोगों ने जो काम किया है, मैं स्वयं उपस्थित रह करके, हमारा यहाँ 20 तारीख आज तिथि के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि है, उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है, और हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्लावराव होलकर की भी पुण्यतिथि है। तो 3 कारण से तो आज, और अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा मैं 1 साल के लिए भारत सरकार भी अहिल्या उत्सव मनाएगी, पूरे वर्ष को उनकी 300वीं जयंती मनाएगी। तो इस अवसर पर हमारे लिए नारी सशक्तिकरण की आदर्श प्रतिमा मां अहिल्या है, क्योंकि आमतौर पर शासन व्यवस्था में हमारा ये पक्ष छूट जाता है जिसमें कल्याणी विवाह, अर्थात हमारी बहनें जो किसी कारण से विवाह प्रसंग के बाद कोई दुखद घटना हुई और ऐसे में उनकी पुनर्विवाह की आवश्यकता होती है, तो ऐसे सारे विषयों को जोड़ करके हमने यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया भोपाल में भी, कि जब अहिल्या महारानी ने पूरे देश का नक्शा सामने रखा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में विविध कार्यक्रम होंगे, तो ऐसे में हमारे प्रदेश के भी उस गरिमा के साथ कार्यक्रम हो, उसकी रचना भी हमने बनाई है। और आज जब रात को नाटक देख करके कल हम जब कैबिनेट करेंगे, मुझे मालूम है अहिल्या माता जी ने पहले अपनी कचेरी यहीं कंपेल के पास बनाई थी। कंपेल के पास उनकी बावड़ी, उस बावड़ी का जीर्णोद्वार भी कराया। हमारे में से कैलाश जी भाषा, तुलसी जी भाषा में यहाँ पे मौजूद है, जिनके साथ हमने जाकर के वो बावड़ी का जीर्णोद्वार भी देखा, और उम्मीद करेंगे उनके इस प्रकार के स्थापत्य के जो भी ऐसे उदाहरण हैं उनकी भी चिंता करेंगे। लेकिन कंपेल से लगा करके महेश्वर माँ नर्मदा के किनारे उनने जो अपने उस घाट का और बाकी महल का जिस प्रकार से एक नई रचना बना करके सहस्त्रार्जुन के जमाने की वो राजधानी माहिष्मती को पुनर्जीवित करने का काम किया है, यह वाकई अद्भुत संकल्पना है। और उस दौर में जब वो हमारा भैरू घाट तो आज भी परेशान करता है, घाट से उतरना, कैसे चढ़े न कैसे उतरे भगवान ही जाने, लेकिन माँ ने उस समय कल्पना करी और उनने वहां से शासन चलाया। तो ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर भी निकाले जो भविष्य में चुनौती देते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि उनके उस दूरदृष्टि विचार के कारण से, विकास के विचार के कारण से हमारा भी कल का कैबिनेट कुछ न कुछ अच्छे निर्णय करके उठेगा जो राजवाड़े में होने वाला है। इस नाते से आज हम इकट्ठा हुए। मैं मेरे सभी माननीय मंत्रीगणों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपने व्यस्त समय में से निकाल कर भी आज रात को बुलाया तो रात को भी आए, पगड़ी पहना के रखा तो पगड़ी भी पहनाई, जैसे बिठा रहा वैसे बैठ रहा। ये अपने लिए सौभाग्य की बात है अहिल्या माता के नाम पर, क्योंकि जिस ढंग से उनने अपने शासन की व्यवस्था के सूत्र हासिल किए वो सादगी की मूर्ति है, वो सहजता की मूर्ति है। इसलिए वो अपने जीते जी अपने आप को महारानी भी नहीं कहलाती थी, वो माँ साहब कहलाने में जो उनको आनंद आता था। उनके जीवन के वो सारे पक्षों को लेकर आज जानने समझने का मौका मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और ये विश्व मांगल्य सभा द्वारा नाट्य मंचन का जो ये अद्भुत प्रस्तुतिकरण किया, मैं एक बार पहले शायद महेश्वर इसी ग्रुप ने कराया था, मैं उस समय थोड़ा समय के कारण से
कुछ देर देख पाया था, पर उस दिन संकल्प कर लिया था अगली बार पूरा देखूंगा और अब इंदौर में बैठ के देखूंगा और बाकी लोग भी देखेंगे तो उसका आनंद आएगा। वाकई अद्भुत। हाँ, इसीलिए मैंने कहा उस दिन आधा छूटा था ना, तो हमने कहा पूरा यही करेंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सब इस आनंद में सहभागी भी हैं और हमारे जीवन में भी संकल्प करें परमात्मा की दया से। उन्होंने तो अपनी श्वास बाबा महाकाल को समर्पित की, महादेव को समर्पित की। इसलिए हमारे जीवन में हर एक कोई जिसका जन्म हुआ उसका शरीर छूटेगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में जितने अच्छे काम हो सकते हैं, जो हम अपने आप में धारण कर सकते हैं, वो सब धारण करने का संकल्प करें। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मोगे जी भी बैठे हैं, हमारे हरि भैया भी बैठे हैं, बहुत सारे हमारे सारे लोकेन जी भोपाल से आकर बैठे हैं। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं और एक बार फिर पूरे आयोजन में अब ज़्यादा व्यवधान न होते हुए हम सब अपना स्थान नीचे ग्रहण करें, ये मानते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए अहिल्या महारानी की। आदरणीय मधु वर्मा जी, प्रतिमा बागरी जी हमारी राज्य मंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध, आप कृपया मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। सनातन संस्कृति का संरक्षण एवं प्रजा वत्सल शासक के रूप में महिला सशक्तिकरण एवं जन कल्याण के अप्रतिम कार्य करने वाली कुशल प्रशासक वीरांगना मातुश्री अहिल्याबाई, भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाली महारानी वीरांगना, करुणा, समानता व समृद्धि